तो चलिए, आज ख़त्म होने वाला है आपका इंतज़ार। आपको अपने करियर के लिए नहीं होना पड़ेगा परेशान। इसके लिए हमने बहुत ही रिसर्च के बाद इस कंटेंट को बहुत अच्छे ढंग से ढूंढा है। इसको बहुत अच्छे ढंग से आपके सामने एनालाइज करेंगे। आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं होगी और बहुत ही जल्दी आप ये समझ पाएंगे। आपको हम कुछ नहीं बताएंगे, आपको एनालिटिकल तरीके से आप ही समझ जाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। तो ये जो आज का जैसे टॉपिक है, व्हाट विल आई डू आफ्टर 12th, 12वीं के बाद हमें क्या करना चाहिए, किस क्षेत्र में हमें अच्छा जॉब अपॉर्चुनिटी मिल सकता है या कि हम ऑनर कैसे बन सकते हैं। देखिए, फर्स्ट तो एक जो मानसिकता है ना यार, मेरे हिसाब से उसको थोड़ा कम करना चाहिए। हमेशा नौकरी नौकरी मतलब है क्या, हमें सिर्फ सेवक बनना है, गुलाम बनना है। अरे कभी राजा बनने के लिए भी सोचो यार, कभी मौलिक बनने के लिए भी सोचो। ठीक है, अब आज जो है ना, आज के इस वीडियो में हम टोटल एनालिटिकल तरीके से समझेंगे कि हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए जॉब के लिए। तो जैसे देखिए, फर्स्ट आ जाता है जॉब सिलेक्शन रेशियो। यदि मैं बात करूं गवर्नमेंट सेक्टर की, ठीक है ना, तो गवर्नमेंट सेक्टर, सरकारी नौकरी मतलब ज़िंदगी की बर्बादी। डिमोटिवेट मत होना यार, मतलब थोड़ा ना, इसको मैंने सर्च करके ऐसा मुझे समझ में आया इसलिए बोल रहा हूँ, क्योंकि इसके पीछे और भी कुछ रीज़न है। क्योंकि बहुत सारे लोग जब एग्ज़ाम दे करके निकले ना, जैसे अभी जस्ट ही यूपीएससी की एग्ज़ाम हुई है, उसके बाद कुछ लोग बोलते हैं यार पेपर अच्छा नहीं गया, मतलब लाइफ बर्बाद होगी। ऐसा कुछ नहीं है ना यार कि पेपर नहीं अच्छे से नहीं जा रहा तो लाइफ भी बर्बाद हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। जैसे देखिए, गवर्नमेंट जॉब में यदि कहा जाए तो कितना चांसेस है, तो लेस देन 1%, 1% से भी कम चांस है कि गवर्नमेंट जॉब मिले। कारण को हम ऐसे समझ सकते हैं कि मान के चलिए जो वैकेंसी है वो आ गई, वैकेंसी आ गई आपकी 10,000, उसमें फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं 20 लाख फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं और लगभग नहीं तो 10,000 की वैकेंसी है। तो होगा क्या भाई, पाना तो सिर्फ 10,000 को ही है ना वैकेंसी। अब इतने लोग जो है इस पे अप्लाई किए हैं, फॉर्म अप्लाई किए हैं, इसको 10,000 ना करो यार, इसको सिर्फ हम 1,000 ही करते हैं। 1,000 जस्ट यूपीएससी जैसे। तो इसमें ध्यान देने वाली बात ये है कि ये मान के चलिए कि यदि 20 लाख फॉर्म पड़े हैं ना, आवेदन हुए हैं, तो पूरे 20 लाख जो है इसमें कभी परीक्षा देने आने वाले भी नहीं। इसका एक बहुत ही, अभी मैं बता दूं, आरआरबी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हुई थी, उसमें मैंने देखा कि बहुत सारे लोग उसमें भी प्रेजेंट नहीं हो रहे थे। तो 20 लाख यदि अप्लाई कर रहे हैं तो समझ के चलिए आप कि इसमें से मान के चलिए कि 20 to 30% ऐसे स्टूडेंट भी होंगे, ऐसे एस्पिरेंट होंगे जो एग्ज़ाम देने ही नहीं आएंगे। ठीक है, ये एग्ज़ाम देने ही नहीं आएंगे। फिर उसमें से भी यदि और उससे नीचे आप करते हैं तो कम से कम नहीं तो आपको वही 20 to 30% रेशियो आप मान के चलिए कि वो बस ऐसे कि यार यूपीएससी के देखते हैं एग्ज़ाम होता कैसे है, पेपर देखने के लिए आ जाते हैं। इसमें से मान के चलिए कि आपको वही 30 से 40% ऐसे होते हैं जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं। अब 30 से 40% सीरियस कैंडिडेट होते हैं, लेकिन उसमें भी ये होता है ना कि सभी लोगों के पास उतने रिसोर्सेस, अब आज के ज़माने में ये कहना तो खैर गलत होगा कि रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं। कारण, आप रिसोर्सेस के माध्यम से यूट्यूब में आप आज के डेट में आपको हर कंटेंट और अच्छे चीज़ मिल जाते हैं। गवर्नमेंट जॉब कम होने के कारण दूसरा ये भी है कि एक तो गवर्नमेंट क्या कर रही है, प्राइवेटाइजेशन, बहुत सारे सेक्टर प्राइवेट हो रहे हैं। जैसे आप देख लीजिए एयर इंडिया, ठीक है, रेलवे में कुछ जगह प्राइवेट हो रहा है, बैंक बहुत सारे प्राइवेट हो गए। और जब प्राइवेट हो गए तो हुआ क्या कि इंसान जो गवर्नमेंट कर्मचारी था ना, उसको प्राइवेट जैसे वर्क करना पड़ा। तो वहाँ से गवर्नमेंट जॉब हट गई, जो गवर्नमेंट का एक टीका लगा के चल रहे थे कि हम गवर्नमेंट जॉब में हो, तो प्राइवेट में आ गए ना। तो यूट्यूब के माध्यम से अवेयरनेस इतना बढ़ा है लोगों को कि वो
सब जानने लगे हैं कि कौन सा एग्ज़ाम होता है और किस एग्ज़ाम के लिए कैसे प्रिपरेशन करनी चाहिए और किस तरह से हम कौन सा एग्ज़ाम फाइट कर सकते हैं। दूसरी चीज़, उनको हर अच्छे से अच्छे कंटेंट उनको अवेलेबल है यूट्यूब में। कोई भी व्यक्ति अपने गांव घर में बैठ करके मुखर्जी नगर के किसी भी टीचर से बड़े आराम से ऑनलाइन पढ़ सकता है, ऐप्स के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से। अभी थोड़ा आप पेशेंस रखिएगा, मैं बताऊंगा किस सेक्टर में हमको जाना चाहिए, ठीक है। ये पहले एनालिटिक में बोल रहा था ना कि पहले मैं पूरा इनको डिटेल से आपको बता दूं क्या अच्छा है, क्या आपके लिए अच्छा होगा और क्या हमारे लिए अच्छा होगा, ठीक है। तो इसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या करना चाहिए, ठीक है। फिर यदि देखें इंजीनियरिंग सेक्टर में, तो इंजीनियरिंग सेक्टर में यदि कोई इंजीनियरिंग करता है तो 20% उसके चांसेस है कि वो अच्छे से मतलब अपना जीवन निर्वहन कर सकता है। 20% चांस है कि उसको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। फिर यदि बात करें सीए की, सीए में आपका 12% रेशियो लगभग ऐसा है कि आपको जॉब मिल जाएगा। हेल्थ केयर की बात करें भैया, तो हेल्थ केयर में 70 से 80%, क्योंकि हेल्थ केयर में यदि कोई व्यक्ति हेल्थ केयर में अच्छा सा एजुकेशन ले लिया, कोई ज़रूरी नहीं है ना कि वो जॉब ही करे, वो अपना पर्सनल क्लिनिक भी खोल सकता है एज ए डॉक्टर। फिर एक लास्ट में जो आता है स्किल्स, स्किल्स का भाई साहब आज के डेट में ना अनलिमिटेड रिसोर्सेज। अनलिमिटेड मतलब यार तुम्हारे पास यदि स्किल है ना तो तुम्हारा पूजा होगा कहीं भी। मतलब बड़ी बड़ी कंपनियां ना भूखे हैं ऐसे लोगों को जिनके पास स्किल्स है। स्किल्स यदि एक मैं नॉर्मल एग्जांपल दूं ना, मान के चलिए कि आप घर गांव में रहते हैं और आपसे हल्का फुल्का बिजली फिटिंग करते बन रहा है, एक नॉर्मल एग्जांपल लेते हैं। किसी के घर में यदि बिजली डिस्टर्ब हुआ ना, तुरंत आपको कॉल करेगा, आप जाके बना देंगे, तुरंत आपको पैसा भी मिल जाएगा, उसके लिए आपको कुछ पढ़ना पड़ा नहीं। मतलब यदि ऐसे स्किल्स है ना तो आपको काम मिलना ही मिलना है, आप कभी खाली नहीं रहेंगे, आप बेरोजगार नहीं रहेंगे। ये हो गया स्किल्स की बात। अब आते हैं कि कितने रोजगार में रहते हैं, कितने बेरोजगार। तो आपको एक आंकड़े के मुताबिक 50 करोड़ जो अपने देश की जनसंख्या है उसमें 50 करोड़ जो है तो क्या है जो वर्क करते हैं, जिसमें 41% यदि ले लें तो एग्रीकल्चर, 41% लोग ऐसे हैं जो एग्रीकल्चर में अपना किस्मत आजमाते हैं। और एग्रीकल्चर यार उसी से तो सब कुछ डिपेंडेंट है ना। एग्रीकल्चर यदि नहीं होगी तो हम लोगों का लेक्चर बंद हो जाएगा। दूसरा है 26% इंडस्ट्री एरिया में है, ठीक है, किसी न किसी इंडस्ट्री, किसी न किसी उद्योग में लगे हुए हैं, वो कितने हैं 26%। 33% सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर का मतलब होता है कि सेवा प्रदान करना। सेवा प्रदान करना का मतलब जैसे देखिए ये तृतीय सेक्टर, यदि आपको इकोनॉमिक की समझ है तो आपको समझ में आ जाएगा। सर्विस सेक्टर उसे कहते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर क्या करता है, वो सर्विस देता है। डॉक्टर सीखा, आप उसके पास गए, वो आपको कोई सामान नहीं बेच रहा, वो सिर्फ आपको क्या कर रहा है, आपके हेल्थ का चेकअप करेगा, आपका इलाज कर देगा। वो क्या है, सर्विस, यानी एक सेवा। फ्लिपकार्ट भी एक सर्विस सेक्टर है। कैसे कि चूँकि वो किसी पार्टिकुलर जगह से, किसी शॉप से सामान उठाया जो आपने ऑर्डर किया और आपको लेकर के रख दिया, आपके पास लेके रख दिया, आपको डिलीवर कर दिया। तो मतलब क्या है कि क्या फ्लिपकार्ट की अपनी पर्सनल की दुकान है? नहीं। क्या आपने उस पर क्या किया, आपने सिंपल से उसमें ऑर्डर दिया, उसने ऑर्डर ले करके आप तक पहुंचा दिया। मतलब वो क्या कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसका पैसा ले रहा है, सर्विस सेक्टर। तो इस तरह सर्विस सेक्टर में कितने लोग जुड़े हैं, 33%। अब इसमें भी एक आ जाता है एक सेक्टर जो अनऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड का मतलब जिसका कोई समय निर्धारित नहीं रहता, ठीक है। वो कितने समय अपना काम करेगा, कितने समय बंद कर देगा, कितनी उसकी वेतन होगी, ये सारी चीज़ें उसमें कुछ भी फिक्स नहीं रहता, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज्ड। और जिसमें ये फिक्स रहता है कि जैसे आपको ड्यूटी जाना है 10 से 4, 10 से 8 जाना है, ये काम करना है, इतनी आपको फिक्स सैलरी, वो आता है ऑर्गेनाइज्ड सेक्टर में। तो अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर का आप ले सकते हैं जैसे रिक्शा चालक, भाई कितने भी समय गए, रेलवे स्टेशन में लगा दिया अपना रिक्शा, कहीं भी लगा दिया और सवारी डोलने लगे। दूसरा आप सब्जी वाले हो गए, है ना, स्ट्रीट वेंडर हो गए। स्ट्रीट वेंडर मतलब ठेलिया वाले। तो ये किस में कहलाए, अनऑर्गेनाइज्ड। क्यों? क्योंकि क्या इनकी सैलरी फिक्स है कि भाई तू ठेला लगा, तेरे को ना मैं 10,000 दूंगा महीने में, ऐसा कुछ नहीं है ना। अपना कमाए, अपना पूंजी लगाए, अपना फ़ायदा कमाए, ठीक है। वो किस में आ गया आपका अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर।
गवर्नमेंट जॉब, हाँ ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर 94% है। 94% लोग ऐसे हैं जो अनऑर्गेनाइज्ड में वर्क कर रहे हैं। फिर है 6% में आपका गवर्नमेंट जॉब वाले भी आते हैं, स्टेट ऑन भी आते हैं जो कभी किसी न किसी सरकार मतलब राज्य सरकार के अधीन काम कर रहे हैं। फिर आता है प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी भी ऑर्गेनाइज्ड में आएगा। क्यों? क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बहुत बड़ा कंपनी माइक्रोसॉफ्ट हो गया है ना, और एक्सेट्रा जो कंपनियां हैं जिनमें ऑर्गेनाइज तरीके से, जिसमें जैसे आपकी पीएफ कट रही है, आपका टीएडीए बन रहा है, आपकी सैलरी बन रही है, आपको एक निश्चित समय पे जाना है, वो ऑर्गेनाइज्ड में हो गया। तो प्राइवेट, स्टेट ऑनर और ये गवर्नमेंट जॉब, ये सब टोटल मिलाकर के कितने 6%। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ तक हमने एनालिटिक कर लिया, एनालिसिस कर लिए। आगे हम ये देखते हैं कि हमें क्या करना चाहिए। यदि आपको ये है कि आप इस कॉलेज में जाते जाते ना आप अपने मम्मी पापा से पैसा नहीं लेना चाहते, आप ये चाहते हैं कि वो फ्री रहें, आप अपना वर्क निकाल लें और बहुत अच्छे से आपको कम से कम नहीं तो 50-60 हज़ार की नौकरी मिल जाए, तो उसके लिए मेरे हिसाब से ये न्यू जॉब सेक्टर जो है ना, जो अनलिमिटेड रिसोर्सेस हैं इनको आप सीखिए। इस पे भी आप थोड़ा ध्यान जरूर दीजिए। ये हो गया टेक की दुनिया। टेक में जैसे ऐप्स डेवलपर आप बन गए, ठीक है, आप वेब डेवलपर बन सकते हैं, वेबसाइट बनाना, ऐप्स बनाना, जैसे ऐप्स आपको पता हो गया, ठीक है। और यूआई डिज़ाइन यानी यूजर इंटरफेस डिज़ाइन। अब ये यूजर इंटरफेस डिज़ाइन क्या होता है? जैसे देखिए, आज आप मोबाइल चला रहे हैं, एक सिंपल सा उदाहरण मोबाइल का लेते हैं। आप मोबाइल के यूज़र हुए, अब आप मोबाइल के यूज़र हैं, आपको बहुत समय तक काम करना पड़ रहा है, मान के चलिए आपको बहुत समय तक स्टडी ही करना पड़ रहा है मोबाइल में, तो आपको कैसा मोबाइल चाहिए? आपको एक लाइट वेट मोबाइल चाहिए। तो अब देखिए कि इसमें तुरंत मोबाइल में इस समय चेंजिंग आ रहा ना कि लाइट मोबाइल आ रही, एकदम हल्की मोबाइल, एकदम से पतली मोबाइल जो आपको पता ही नहीं चलेगा। तो उस तरह से कि यूजर का क्या डिमांड है और उस डिमांड के यूआई डिज़ाइन से आप ये क्लियर कर सकते हैं कि मतलब जैसे कोई भी किस चीज़ के ज़्यादा डिमांड है, उस तरह से आप डिज़ाइनर का काम कर सकते हैं। वो भी आपके लिए बहुत अच्छा चीज़ रहेगा। और एक इधर लास्ट में आता है गेम डेवलपर। आप गेम डेवलपर का कोर्स करके गेम डेवलपर भी सीख करके और बहुत अच्छा इसमें इनकम कर सकते हैं, जो आपका शॉर्ट टर्म में रुपए कमाने के बहुत अच्छा टेक्निक है। ओके, थर्ड, यदि सेकंड में बात करूं तो मीडिया के बारे में। मीडिया में जैसे आप वीडियो एडिटिंग सीख सकते हैं, इसके अलावा ग्राफिक डिज़ाइन का काम भी सीख सकते हैं, स्क्रिप्ट राइटर सीख सकते हैं, एनिमेटर का सीख सकते हैं, क्रिएटर। वीडियो एडिटिंग मतलब जैसे वीडियो बन रहा है उसको एडिट करके उसमें कुछ अलग से डालना, कुछ अलग से लगाना है ना, ये वीडियो एडिटिंग के अंतर्गत आ जाता है। ग्राफिक डिज़ाइन हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप इन कामों को भी सीख करके और बहुत अच्छा मनी अर्न कर सकते हैं। फिर लास्ट में इधर है थर्ड नंबर में मार्केटिंग डिज़ाइन। मार्केटिंग में, ठीक है ना, मार्केटिंग में आप डिजिटल मार्केटिंग कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। इन्फ्लुएंसर का मतलब क्या होता है? देखिए, जानते हैं इन्फ्लुएंसर, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इन्फ्लुएंसर? इन्फ्लुएंसर का मतलब होता है जो किसी भी क्या बोलते हैं आपके किसी भी मीडिया क्षेत्र में जिसका बहुत ज़्यादा प्रभावशाली व्यक्ति हो। जैसे मान के चलते हैं, जैसे मान लीजिए आप ट्विटर हो गया, ठीक है, ट्विटर हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, फेसबुक हो गया, जिसमें इसके बहुत ज़्यादा फॉलोवर हों, जिसको लोग बहुत सुनते हों। इन्फ्लुएंसर का मतलब ये होता है प्रभावशाली। तो वो चीज़ भी आप बन सकते हैं। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर हैं जो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंसर मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हों। SEO आप सीख सकते हैं। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। अब ये सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन ऐसा है कि जैसे देखिए, मान लीजिए आपने अपना कोई भी कंटेंट डाला है, अब उस कंटेंट को जब आप सर्च करते हैं कहाँ, गूगल में या कि प्ले स्टोर में, तो वो आपका फर्स्ट में रैंक करे। तो फर्स्ट में रैंक करने के लिए उसमें सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन होना चाहिए, यानी SEO आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे मान लीजिए आप गूगल में कुछ भी सर्च कर रहे हैं, ठीक है, मान लीजिए आप कोई कंटेंट बना के डाले हैं कि व्हाट विल आई डू आफ्टर 12, ठीक है, तो आपका ये चीज़ बहुत जल्दी मतलब उसमें सर्च में आ जाए, नंबर रैंक 1 में ही आ जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपका SEO बहुत अच्छा होना चाहिए। ओके, तो अब इन सब चीज़ों से हम क्या निष्कर्ष निकालते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करनी है, तो बहुत अच्छी बात है, आप करिए, ठीक है।
लेकिन साथ में यदि आप खाली टाइम में इनको सीख लेते हैं ना, ये ऐसे स्किल्स हैं जो आपको कहीं भी जॉब प्रोवाइड करा सकते हैं और बहुत ईजिली आपको जॉब मिल जाएगा। तो ये स्किल रहना, ये अनलिमिटेड सोर्स है, इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है और अभी की बात मैं नहीं कर रहा, इन फ्यूचर भी इनका डिमांड बढ़ने वाला है। अब आप पूछेंगे ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, कारण है आज के डेट में आप 5G 4G का यूज कर रहे हैं, फिर 5G का यूज करें, 6G का यूज करेंगे, इसी तरह से इनकी यूज बढ़ती जाएगी, इनकी यूज कभी भी कम होने वाला नहीं है। तो ये ऐसे सेक्टर हैं जिन पे यदि आप वर्क करते हैं तो डेफिनेटली यू गेट सक्सेसफुल वेरी सून। ओके, सो दैट्स व्हाई दिस सेक्टर इज़ वेरी गुड। मेरा मतलब ये नहीं है कि ये सेक्टर नहीं है, अच्छे नहीं हैं, इनका भी बहुत अच्छा रोल है, लेकिन आप ये देख रहे हैं कि धीरे धीरे ये सेक्टर बहुत इनमें जो है तो रिक्वायरमेंट बहुत कम हो रही है, गवर्नमेंट बहुत कम रिक्वायरमेंट निकालती है। तो हमको कहीं ना कहीं कुछ लोगों को तो इधर मर्ज होना ही पड़ेगा ना, बिना मर्ज हुए कैसे हो सकता है। तो ये रहा कि आप 12वीं के बाद क्या करें कि आप सक्सेस हो सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरा ये एनालिसिस अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा है तो कमेंट्स में जा कर के कमेंट करके ज़रूर बताइए और मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।